हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का जो काम करती है बच्चे, वह करती है एनसीईटी कॉन्सेप्ट। तो फाइनली जो है आप सभी को यहां पे देख रहे होंगे आप लोग कि आरआई भोपाल की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्राउचर को यहां पे जारी कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग में हेल्प लेना तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम सभी लोग यहां पे एनसीईटी के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। चाहे कोई भी आपको अपडेट हो, ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन यहां से मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि यहां पे सारे अपडेट सारे इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आप सब यहां देख पा रहे होंगे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट। आप सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीईटी कॉन्सेप्ट के नाम से, जिस नाम से आपका प्लेटफॉर्म है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। बाकी भाई आप सभी को पता होगा आपके रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप हमारे साथ अपने रिजल्ट को साझा करना चाहते होंगे, शेयर करना चाहते होंगे, तो आप स्कैन करिए और अपने रिजल्ट को आप यहाँ पे शेयर करिए। और बच्चे अगर आप यहाँ पे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर मेहनत किए हैं तो आपको जरूर यहाँ पे अपने रिजल्ट शेयर करने चाहिए। बाकी देखो रिजल्ट का एनालिसिस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे कि कितना आपका स्कोर जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा डाटा जो है आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के पास ही रहता है। और सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म आप देखोगे, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे सबसे ज्यादा बच्चे हो गए, वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट के पास ही होते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां पर देखने वाले हैं कि क्या आरआई भोपाल का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कब करनी है, डिटेल में देने वाले हैं। कितने सीट्स हैं, कितना फी है, हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल का फीस कितना है, सारा इंफॉर्मेशन आपको आरआई भोपाल से रिलेटेड यहां पे देने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पे हम लोग आते हैं इसके इंफॉर्मेशन ब्राउचर पर। आप जैसे यहां पे आओगे तो यह देखोगे आपका आरआई भोपाल की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्राउचर को जारी करा गया है, ठीक है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसे फिर से ओपन कर लेता हूं भाई, है ना। चलिए यह देखोगे, आप देखोगे कल ही आया है और इनका जो श्रेय जाता है भेजने का हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो आरआई भोपाल से पढ़ रहे हैं, आर्यन जी, ठीक है। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरह से आपका सहयोग मुझे चाहिए, एनसीईटी कॉन्सेप्ट को चाहिए। तो भाई आप लोग इस तरह से बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे ये आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है और इसी लिंक के माध्यम से आपको यहां पे अप्लाई करना है। लेकिन भाई देखो आरआई भोपाल क्या करता है कि अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर पहले जारी करता है और 2-3 बाद जो इनका लिंक जो है काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आप देखो अभी जो लिंक पे क्लिक करोगे तो भाई आपका एरर दिखाएगा, अभी आपका काम नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है आज शाम या फिर कल तक आपका अपडेट हो जाएगा और इसी लिंक के माध्यम से आप करोगे रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे रजिस्ट्रेशन का फीस कितना लगने वाला है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आगे आपको मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहली बार आप देख लो कौन कौन से कोर्स यहां पे ऑफर करे जा रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी और बॉटनी, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे सेकेंड ड्रॉपर भी एलिजिबल है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना 10+2 यानी अपना 12th जो है 24 में, 25 में, 26 में किया हुआ है, वो बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं। ऑल स्टेट, आप चाहे किसी भी स्टेट से होंगे, आप हर आरआई में एडमिशन ले सकते हो, आप कहीं पर भी ले सकते हो। तो यहां पे आप रीजनल वाइज मत जाइएगा, ठीक है भाई सर आरआई भोपाल मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। भाई आप किसी भी स्टेट से होंगे, आप इंडिया किसी भी कोने से होंगे, आप यहां पे एलिजिबल हैं। अब देखो बीएससी बीएड की बात करते थे, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स मेजर लेकर आप यहां से पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईटी का एग्जाम देना होना चाहिए। साथ ही साथ क्लास 12th में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि क्लास 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो क्लास 12th में आपके इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट है ना, एनी 3, ठीक है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी में से कोई आपका यहां पे 3 होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके साथ आप देखोगे यहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई आपका 3 हो। उसके साथ आपका 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, कट ऑफ कैसे बनेगी, इसके बारे में आप देख सकते हो कि एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईटी 2026 टोटल परसेंटाइल स्कोर, यानी जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आया, चूंकि आपका स्कोर परसेंटाइल में नहीं आया है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज स्कोर सिक्योर बाय द कैंडिडेट्स इन ऑल 7 सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी यहां पे आपका पहले क्या था, ठीक है। अब इस बार भी हो सकता है कि यहां पे जो कट ऑफ बनती है ना, जो आप मेजर लेना चाहते होंगे, अगर मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस मेजर लेना चाहते हो, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का मार्क्स प्लस आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं
ये सारे आपके ऐड होकर आपके कट ऑफ बनते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे अपना काउंसलिंग कराओगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वहां पे प्रेफरेंसेस भरने होते हैं कि आपको पहला मेजर कौन सा चाहिए। अगर मान लीजिए पहला मेजर नहीं मिला आपको, सेकंड कौन सा चाहिए, सेकंड मान लीजिए आपको नहीं मिला, थर्ड कौन सा चाहिए। तो आपको यहाँ पे मेजर फिल करने होते बच्चे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग अलग मेजर के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती है ना। इससे आप बच्चे यहाँ पे रूबरू रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपके और बोला गया है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एनसीईटी के एग्जाम में आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे द कैंडिडेट इज absent in the NCET test of any of the 7 subject that candidate will not be considered for admission। यानी ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट को स्किप करके आए होंगे, तो भाई आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। भले आपके माइनस मार्किंग आए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स था, है ना, आपने उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो भी आपका गलत हो गया, आपके निगेटिव मार्किंग हो गया यहाँ पे, फिर भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है, तो भाई आपके अंदर डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं था और आप हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं हो, ये आपका आरआई भोपाल कहता है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट है, तो आपको बोला गया है कि आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से भर लीजिएगा। जो आपको पहले चाहिए मेजर, वो आपको पहले में रखना होगा। अगर मान लीजिए वो नहीं मिला आपको, सेकंड में रखिएगा, नहीं मिला आप थर्ड में रखिएगा। इस तरह से आपको मेजर फिल करने होंगे। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि डेट टू बी अनाउंस, आपका जो यहाँ पे काउंसलिंग रिलेटेड अभी जो है डेट मेंशन नहीं करा गया। अभी आप नीचे देखोगे तो लिखा है टू नोटिफाई, ठीक है, आपको नोटिफाई करे जाएंगे, है ना। अब देखिए पेमेंट कैसे करना है। आप देखो रजिस्टर का फीस भाई आप जुगाड़ पानी कर लीजिएगा, ठीक है। अब 1000 रुपए ऐसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी से हैं या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है। 500 रुपए ऐसे स्टूडेंट जो एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, या फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी 1000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, आपका बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप जब इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए है। और ये जो पेमेंट होता है आपका, जो आरआई की प्रिंसिपल है उनके पास पेमेंट जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीटें जो है आपको पहले पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि बीएससी बीएड में 100 सीट है और बीए बीएड में 50 सीट है। बीए बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई देख लो आप। इंग्लिश है आपको, हिंदी से आप बीए बीएड कर सकते हो, इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हो, आप गुजराती कर सकते हो, मराठी हो गया, उर्दू हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आप एज ए मेजर आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपके 10+2 में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर देखो आपका जो आरआई भोपाल है, इसका एक रूल आप जान लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से है और आपने डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम लिया हुआ है, तो आप यहां से बीए बीएड नहीं कर सकते हो, बीएससी बीएड करोगे। अगर आप बीकॉम बीएड वाले हो, ठीक है, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हो, और अगर मान लीजिए आपने अपने एनसीईटी के डोमेन में अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, ठीक है, उसका एग्जाम दिया, तो फिर भी आप यहाँ बीए बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो भाई, ध्यान रखिएगा। और काउंसलिंग की बात करेंगे, क्लोज काउंसलिंग हो रही भाई, ध्यान रखना आप लोग, ओपन काउंसलिंग नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म भरते टाइम इसको सिलेक्ट किए होंगे वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपका अगर बीए बीएड करना है तो आपका ह्यूमैनिटीज का डोमेन होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अगर आप डोमेन नहीं लिया ह्यूमैनिटीज का तो आप बीए बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप देखो इन्होंने बेकायदे यहाँ बता रखा है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। द मस्ट हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, इनमें से कोई आपका 3 होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो जैसे मान लो कोई साइंस स्ट्रीम से बच्चा है और अगर मान लो हिंदी से बीए बीएड करना चाहता है, लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहता है, फिर भी आपके डोमेन सब्जेक्ट में इनमें से कोई 3 होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो, है ना। इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए और इसी का आप यहाँ पे स्कोर जुड़ेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको इसमें भी आपको बीए बीएड में भी आपको मेजर सब्जेक्ट का प्रेफरेंस आपको भरने पड़ेंगे। उसके साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो भाई आपको वेबसाइट है हाईलाइट करा के यहीं पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। अभी लिंक जो है वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, 1 से 2 दिन में आपका लिंक जो है वर्क करने लगती है। उसके बाद ये जो फीस है आपका काउंसलिंग का नॉन रिफंडेबल होती है। अब हम आगे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो भाई आप जान सकते हो और भी चीजों को पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ पे, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखोगे सीट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा भाई, है ना। अब देखो आप सीट देख लो, कितना सीट कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से कैटेगरी में है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे आप देखोगे आईटीपी बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लो भाई फिजिक्स में आपके 9 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है, ओबीसी का 5 सीट है, एससी का 2 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, टोटल आपके 20 सीट है ना। अब उसके बाद यहां पे तो बोला गया है कि 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर द पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स वेयर द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द सीट, ठीक है। यानी देखो भाई आपके लिए 5% सीट जो रिजर्व है, जो यहाँ पे पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं, है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स में आप सीट देख सकते हो, बॉटनी में सीट देख सकते हो आप, ठीक है। टोटल की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 44 सीट है, ओबीसी में आपका 26 सीट है, एससी में आपका 13 सीट है, एसटी में आपका 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस में आपका 10 सीट है, और यहां पे आप देखोगे 100 सीट आपका टोटल है। और पीडब्ल्यू की बात करते हैं 5% सीट आपके लिए रिजर्व है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, आप देखो अब डिटेल में बात करने वाले, अभी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, है ना, कितना कट ऑफ जाने वाली है। आगे देख लो आप, बीए बीएड का सीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, इस तरह से आपका सीट यहाँ पे डिवाइड करेंगे भाई, कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितने सीट है, कौन से कैटेगरी में, तो आप देख लो भाई। अगर बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी का आप देख सकते हो 3 सीट अनरिजर्व में है, 3 सीट ओबीसी में है। अब मान लो यहाँ पे आप गुजराती का देखोगे, तो गुजराती में मात्र 2 ही सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का। आप देखो ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, एसी एसटी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह से सीट को डिवाइड करा गया है। अगर आप यहाँ से पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सर पॉलिटिकल साइंस लेना मुझे, तो भाई पॉलिटिकल साइंस वाले देख लो, अनरिजर्व में 3 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एसटी में आपका 1 सीट है, 1 सीट है, देख लो भाई, यानी आपको टॉप करना पड़ेगा। अगर आप आरआई भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास एक बच्चा हमारा डेनी है, ठीक है, मान लो डेनी का यहाँ पे 460 मार्क्स है ना। अब मान लो डेनी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट लेना चाहता है, ठीक है। अगर मान लो आपसे ज्यादा, मान लो प्रियांशु का मार्क्स आपको पता होगा, वो हमारा स्टूडेंट है, प्रियांशु का मार्क्स 524 है, ठीक है। तो भाई देख लो दोनों हमारे स्टूडेंट है, तो भाई देखो अगर मान लो दोनों पॉलिटिकल साइंस लेना चाहोगे तो मिलेगा किसको, 524 वालों को, 460 वालों को भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो भाई देख लो, आप सोच समझ के करना है यहाँ पे काउंसलिंग। बाकी देखो आप सिर्फ अगर आरआई भोपाल में काउंसलिंग कर रहे हो तो और जगह भी आप ट्राई करते रहना, आरआई अजमेर में करते रहना, ठीक है, आरआई भुवनेश्वर में करते रहना। आप देख लो बहुत डर का माहौल है भाई, ध्यान रखना, अपने ही स्टूडेंट के बीच कंपटीशन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वही सारी चीजें जो पहले आपको बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे गैप ईयर के बारे में बात करा गया है, ठीक है, कि अगर आपका जो 10+2 है आपका कब का होना चाहिए, या तो 24, 25, 26 इनमें से कोई भी 3 है तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो और कुछ खास आपके लिए भाई, तो कुछ खास है नहीं, सब आपको पहले बता चुके हैं। दोनों बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए दोनों सेम ही है, ड्रॉप ईयर आपका सेकेंड ड्रॉपर यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। जैसे आपका एनआईटी आपको मौका देती है, आईआईटी तो मौका नहीं देती है। बाकी देखो यहाँ पे आपको बोला गया है ना, देखो यहां पे बोला गया 2023 के बाद का, लेकिन भाई ये गलत आपका लिखा गया है, 2026 लिखना चाहिए, है ना। पहली बार जब आपका आरआई भोपाल काउंसलिंग कराया था तो उसी का मुझे लगता है चिपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास स्टेट लेवल का है, तो आप अभी लगा दो और इसके लिए अंडरटेकिंग लगा देना कि हाँ भाई मेरे पास सर अभी नहीं है, मैं 1 महीने के बाद आपको दे दूंगी या दे दूंगा, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं अंडरटेकिंग क्या होता है, कैसे होता है ना। और आप देखोगे यहाँ पे डिटेल में, तो ये आपका लिंक है, इसी पे आपको पेमेंट वगैरह करने हैं और काउंसलिंग करने हैं, ठीक है। बाकी कुछ खास आपके लिए है नहीं, एक बार आप भी चेक कर लेना भाई, मैं भी चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलो ये आपका काउंसलिंग का फीस है भाई, कितना आपसे काउंसलिंग की फीस ली जाएगी पहले भी आपको बता चुके। हाँ अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर आरआई भोपाल में फीस कितना लगता है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यह जो फीस है आपको बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों के लिए है। जनरल कैटेगरी हॉस्टलर, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एकेडमी का फीस है, हॉस्टल का फीस नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 24,545 रुपए। आई थिंक मुझे लगता है इसमें आपका हॉस्टल का रेंट यहाँ पे आपका ऐड है ना, जो हॉस्टल का रूम रेंट है वो आपका ऐड है, ठीक है। बाकी आपको मेस का चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे। उसके बाद जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनको 19,545 रुपए। जनरल नॉन हॉस्टलर, आप बाहर रहोगे तो भाई देखो 99 क्या 100% बच्चे ऐसे हैं जो आरआई भोपाल के हॉस्टल में रहकर पढ़ना चाहते हैं। अब भाई देखो आरआई भोपाल आपका शिमला हिल पे है, सॉरी श्यामला हिल पे है, ठीक है। तो भाई वहां पे आसपास आपके रूम भी नहीं मिलते हैं जल्दी, कैंपस आपको दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख लो हॉस्टल भी आप प्रीफर करिएगा तो हॉस्टल का फीस इतना है, और हॉस्टल आपका जो एकेडमिक फीस है, ट्यूशन फीस सब मिलाकर इतना फीस है, और ये आपका सेमेस्टर वाइज है, 1 सेमेस्टर का है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं आपका जनरल एससी एसटी, आप देख लीजिएगा, है ना। सॉरी ईयरली फीस है, सॉरी ईयरली फीस है भाई, देख लो कितना कम फीस है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाती है भाई, इसीलिए। और एनआईटी में बहुत ज्यादा फीस है, इतना में तो भाई आपका यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे ही ले लेते होंगे, है ना, फालतू एडिट करके 24,000 दे दो भाई, तुम ऐसे ही दे दो एनआईटी वगैरह में, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ये इनका क्वालिफिकेशन वगैरह है कि आप कैसे कैसे हमारा एलिजिबल हो, ठीक है। इस सारे सब्जेक्ट इन्होंने शॉर्ट में बता रखा है, इसको भी देख सकते हो भाई, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो भाई हमारे एडमिशन लेना तो भाई 10th में आपका 10+2 में आपका 50% होना चाहिए, और आपके सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12th में, कोई इसमें 3 होना चाहिए। अब देखो भाई देखो 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है और आपको लेट नहीं करना है, ठीक है, और वेट भी नहीं करनी है आपको। आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो भाई, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहा होगा तो आप इसको तैयार कर लीजिए, जो भी पेमेंट वगैरह वो भी आप इसको रेडी रखिएगा। और जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप देखोगे यहां पे डेट जो भी मेंशन नहीं करा गया है, और यहां पे बोला गया टू बी अनाउंस्ड, जो डेट है फर्स्ट लिस्ट का, सेकंड लिस्ट का, थर्ड लिस्ट का, और इसके बाद स्पोर्ट राउंड का, वो आपको अनाउंस करे जाएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा, 1-2 दिन में आपके यहाँ पे अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन मेरिट बेसिस, वैसे सबको हॉस्टल मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि बिना मेरिट के एडमिशन होता ही नहीं, मेरिट वाले बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे अंडरटेकिंग, ये आपका अंडरटेकिंग है, आप देख सकते हो, यही आपको प्रिंट कराने पड़ेंगे और इसी के ऊपर भरना होगा कि मैं विकास कुमार हूं, ठीक है, और जो भी है मैं यहाँ पे क्लियर मेंशन करना चाहता हूं, साइन
कर रहा हूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 1 महीने के अंदर मैं दे दूंगा और फाइनली जो आप इसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये आप देखोगे और भी बताया गया इसको, आप इसको भी देख सकते हो, काउंसलिंग के लिए आपका फीस बताया गया है, तो भाई आपका एकेडमी का फीस है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो भाई देख लो आरआई भोपाल का फाइनली जो है, अब आरआई अजमेर का भी आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको आरआई अजमेर में मिलने वाली है, ठीक है, कि आरआई अजमेर के लिए आपको कैसे अप्लाई करने, कहां पे अप्लाई करनी है। तो अभी आप परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेंगे, कैसे अप्लाई करनी है, किस तरह से आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, कैसे पेमेंट करने हैं, हर चीज आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, बस आप 2 से 3 दिन का वेट कर लो, क्योंकि कल संडे आपका है, कल रविवार है, तो कल आपको तो भाई मिलेगा नहीं, है ना, लिंक वगैरह एक्टिव होगा नहीं। सोमवार या मंगलवार को इनका लिंक जो एक्टिव हो जाएगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी देखो इसी तरह के अपडेट के लिए सबसे पहले अगर आप अपडेट पाना चाहते हो तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपको लोग हैं बस सारे लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और एनसीईटी कॉन्सेप्ट का एक कॉपी करके आपको अपडेट देते हैं। तो भाई कॉपी वाली अपडेट देखने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट आओ हमारे पास और आप सभी का स्वागत है और एडमिशन सबका होगा, एक जिम्मेदारी हमारी है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट की है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।